साथियों, आप सभी को वीरमदेव बूढ़िया का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित सूंदरा गांव में आया हूं। सूंदरा गांव वैसे तो डीएनपी क्षेत्र का एक रिमोट एरिया का गांव है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जैसा इसका नाम है वैसा ही गांव है। बहुत सुंदर गांव है। आपको दिखाई दे रही है, वहाँ सामने एक विद्यालय नज़र आ रहा है। विशाल विद्यालय है और विद्यालय के इतर आप देखोगे तो चांदी जैसे रेत के बड़े बड़े धोरे दिखाई दे रहे हैं। शानदार सूना क्षेत्र। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ढाणियाँ हैं वो जैसलमेर के पत्थर से बनी हुई नक्काशी की हुई अलग अलग जो ढाणियाँ आपको दिख रही है, वास्तव में मनमोहक क्षेत्र है। यहाँ आप देखोगे ये जोधपुर का पत्थर, जैसलमेर का पत्थर, और उसके बीच में अभी ये जो गांव है ये बॉर्डर के टच का गांव है। और ये आप देख रहे हो बंकर। यहाँ हमारे फौजी भाई इस बंकर में युद्ध के समय इस बंकर में छुपते हैं, यानी कि कोई फायरिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वे इस बंकर के माध्यम से करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और बंकर के सामने, यानी कि बंकर के पास में जस्ट आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा गुड हॉल। ये इसे मारवाड़ी में झोंपड़ा कहते हैं, झोंपा कहते हैं या गुड हॉल कहते हैं। वास्तव में एक शानदार चीज़ है। ये बहुत ही जो गर्मियों में एसी की तरह काम करता है। और इस गांव में एक एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 से लेकर और हज़ार 2-2 हज़ार तक बकरियां हैं। इनका यहाँ का जीवन यापन बकरियों पे और पशुपालन पे निर्भर है। आपको सामने वहाँ पर एक नज़र आ रहा है पानी जैसा एक तालाब दिखाई दे रहा है। वो तालाब नहीं है, वहाँ पर पशुओं के पीने के लिए एक छोटा सा हौद बनाया हुआ है और उसके अंदर यहाँ के पशु पानी पीते हैं। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ जो सरकारी ज़मीन दिखाई दे रही है, ये इतनी खुली ज़मीन पड़ी है कि इस एक ग्राम पंचायत में 20,000 हेक्टेयर ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है। एकदम खुली ज़मीन पड़ी है। और यहाँ से आपको दूर दूर तक सामने जो दिख रहे हैं वो पाकिस्तान के दौरे हैं। पाकिस्तान के जस्ट पास में हूँ मैं, और सामने कुछ बंकर बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पास में तो जस्ट बंकर बने हुए हैं। थोड़े आप दूर देखोगे तो सुदूर झाड़ियों के अंदर बड़े बड़े जो बने हुए बंकर, वे हिंदुस्तान की सीमा के अंदर है। हो सकता है आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दिखे, क्योंकि वीडियो की रेंज वहाँ तक अगर जा रही है तो बहुत छोटे बंकर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से एक इकलौती रोड गुजर रही है जो भारतमाला में से अभी अलग हुई है। और सामने आपको कुछ मैं जूम करके दिखाऊं तो वो बिल्डिंग्स दिख रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। और उन बिल्डिंग्स में आपको जो जिस प्रकार का दृश्य दिख रहा है वो उनकी फौजियों की बिल्डिंग है। यहाँ हमारे फौजी भाई रहते हैं। ये ग्राम पंचायत वगैरह की सारी बिल्डिंग यहाँ पर है। और यहाँ से एकमात्र सड़क ये आगे वैसे जैसलमेर की सीमा की ओर बढ़ रही है। और पूरे बॉर्डर फौजियों की है, फौजी लाइन इसे कहते हैं। और यहाँ से इधर आएंगे तो जहाँ से सामने एक बड़ा सा ये सफ़ेद टीले दिखाई दे रहे हैं, इस टीलों के जस्ट पीछे वहाँ पर भारतमाला है। भारतमाला आने से इस गांव की कुछ तस्वीर बदल गई है, कुछ इसकी तकदीर बदल गई है। पहले यहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए इन लोगों के पास साधन और संसाधन की कमी थी। और आज दिन में 2 बस आती है। 2 बस इन लोगों के बाड़मेर से टच करवाती है, जो गड्रा रोड से टच करवाती है। यहाँ के मोर, यहाँ की बकरियाँ, यहाँ का जो सूंदरा गांव है, ये वास्तव में एक मनमोहक जगह है। मुझे तो आनंद ही आ गया इस गांव में। ये बड़े बड़े वृक्ष, और इस गांव में एक टावर भी बना हुआ है।
और इस टावर से यहाँ की जो नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है, कई ऐसे गांव हैं यहाँ पर जिनमें नेटवर्क नहीं है और यहाँ के लोगों की दिनचर्या है वो कृषि और पशुपालन पे निर्भर करती है। हालांकि इतने कम संसाधनों के बावजूद भी ये लोग बड़े ठाट बाट से और बड़े मतलब अच्छे तरीके से रहते हैं और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शानदार इज़्ज़त दी जाती है। तो ये था सुंदरा गांव। आगे भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की भारतमाला बताऊंगा, यहाँ के कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखते रहिएगा। धन्यवाद।